कुछ लोग तो यहाँ पानी लगा रहे हैं, पानी लगा के फिर जब उनको ज़्यादा सर्दी लगती है तो यहाँ के बैठ के चाय पी के चले जाते हैं। ये मैंने सुना है कि हमल वाली औरतें, जिनको औरतों को हमल हो, वो बहुत खाती हैं ये मिट्टी। वो भी शौक से खाती हैं। इस सिलसिले में यहाँ देखें रखी हुई है, क्या बना रहे हैं आप? ये चावल बना रहे हैं और स्वास्थ्य खराब कर रहे हैं। किसका उर्स है? हमारे बाप का सर। अच्छा, आपके वाले साहब का। वालेकुम जी, सारे ने ठीक हो, सारे उम्मीद है सारे ठीक ही होंगे, राजी होंगे, मौज में होंगे, बढ़िया सेफ अपने अपने घरों में होंगे और अल्लाह की रहमत में होंगे। आज तौसा के एरिए में बहुत ही ज़्यादा धुंध है, तो मैंने जाना था को सलेमान के इलाके में। मैंने पता किया तो वहाँ मुझे एक लड़के ने बताया कि वहाँ बिल्कुल वो नहीं है, धुंध नहीं है, धूप है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, मुझे एक काम है, काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, तो आपको दिखा दूँ कि बिल्कुल कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा धुंध है। तो आइए सफ़र का आगाज़ करते हैं, देखते हैं आज हमारे ब्लॉग में और क्या कुछ है। सर्दी आज बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये चीज़ लेके जा रहा हूँ। एक और चीज़ है नीचे, वो भी मैंने लेके जाना है, वो भी आपको दिखाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा धुंध है और बहुत ज़्यादा सर्दी होगी आज, तो जाना तो है, मजबूरी है। तो घर वाले टोपी और चादर लेके खड़े थे कि ये लाजमी लपेट के जाना, बहुत सर्दी है। तो अगर आप नहीं लेके गए तो अम्मी ने कहा मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा। फिर मैंने ये ले लिया, मैंने कहा ये ठीक रहेगा, मोटरसाइकिल पे कहाँ वो चादर मैं लपेट सकता हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। स्पेशल चीज़ लेके जा रहा हूँ, वो ये है। ये चीज़ मुझे बहुत साथ देगा मेरा रास्ते में। तो लकड़ियाँ रास्ते में इकट्ठा करूँगा, हाथ गर्म करूँगा, आग जलाऊँगा, ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा बनिस्बत चादर और टोपी के। धुंध देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सर्दी है। बहुत ही ज़्यादा धुंध है और बहुत ही ज़्यादा सर्दी है, लेकिन मैं फिर भी जा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी काम से मैंने जाना है। ऐनक अगर लगाऊं तो कुछ नज़र नहीं आता, अगर ऐनक न लगाऊं तो फिर भी कुछ नज़र नहीं आता। ऐनक जब लगा लेता हूं तो उसके सामने धुंध आ जाता है, न लगाऊं तो सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो धुंध आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा धुंध है। अभी मैं इस टाइम मेन रोड के ऊपर हूँ, ऐनक मैंने उतार लिया, कहीं ये ना हो कि कोई अल्लाह न करे कहीं हादसा पेश ना आ जाए, इस वजह से मैंने ऐनक उतार दिया। अब ऐसे ही चला जाऊँगा, सर्दी तो बर्दाश्त कर सकता हूँ, मगर अगर खुदा न खास्ता अगर ऐनक पहन लूँ, धुंध बहुत ज़्यादा है तो हादसा हो सकता है। ये मैं सोकड़ से गुजर के आगे जा रहा था तो मुझे रास्ते में ये कोई चंद आदमी नज़र आए जहाँ बैठे हुए आग सेक रहे थे। तो मैंने भी सोचा अपने हाथ गर्म कर लूँ। तो जब ज़्यादा ठंड हो तो वहाँ हाथ नहीं गर्म करना चाहिए, क्योंकि जोड़ दर्द कर लेते हैं। तो थोड़े बहुत हाथ गर्म करने के बाद अभी फिर मैं आगे चलता हूँ, अपना सफ़र आगे जारी रखता हूँ। मज़ीद इंशाल्लाह आगे आपके साथ गपशप लगाता हुआ जाऊँगा। इस तरह है बिल्कुल ये वाला हिस्सा जैसे बिल्कुल मेरे सर का है ही नहीं, बिल्कुल ये हिस्सा सुन्न हो चुका है। इतनी ज़्यादा सर्दी है, हाथ भी गर्म किए आग से, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। धुंध आप देख लें, उसी तरह हत्ते ने कहा बिल्कुल सिफर है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। मज़ीद आगे भी बहुत सारा सफ़र रहता है। वक्त में दाखिल हो चुका हूँ को सलेमान तमन बुज़दार के इलाके में, और ये पहाड़ी सिलसिला यहाँ तमन बुज़दार को सलेमान में पहाड़ी इलाके में ये फ़ायदा है कि यहाँ धुंध तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सूरज नज़र आ रहा है। आज बादल आए, अगर बादल ना होते तो यहाँ धूप होता, क्योंकि कबायली इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में धुंध बिल्कुल होता ही नहीं है। ये एक बहुत फ़ायदा होता है। सूरज को देख के दिल बाग बाग हो रहा है, दिल खुश हो रहा है। तो हम जब पढ़ते थे 9वीं 10वीं क्लास में, तो एक जुमलों में इस्तेमाल होते हैं, एक वर्ड होते हैं जो जुमलों में इस्तेमाल करना पड़ता है। वो एक आया कि अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना। तो हमारे साथ एक बंदा था, उसने लिखा असलम दरख्त काट रहा था, कुल्हाड़ी इसके पाँव पे गिर गया। तो मेरा भी आज जो है ना, सूरज को देख के दिल बाग बाग हो रहा है। था आगे को सलेमान के इलाके में, ये भाई मुझे मिल गया, पैदल आ रहा था, इसने भी जाना है उसी साइड पे। तो मैंने कहा कि आप बजाय पैदल के मैं आपको बाइक के ऊपर ले जाता हूँ। अभी हम जा रहे हैं उसी इलाके पे, उसी साइड पे। मजीद आगे आपसे बात होगी। सलेमान के इलाके में जब आप आ जाएंगे तो आपको इस तरह के मस्जिद मिलेंगे। ये पत्थरों की दीवारें, साइडों पे बीच में एक मसल्ला रख के, और उस साइड पे जो झंडे हैं वो किबले की सिमत को ज़ाहिर करते हैं। अक्सर व बेशतर रास्तों के ऊपर आपको इस तरह के मस्जिद नज़र आ जाएंगे। इस मस्जिद के साथ पानी तो नहीं है, लेकिन कई ऐसे मस्जिदें हैं वहाँ उन्होंने पानी के मटके भी साथ रखे हुए हैं। अगर कोई मुसाफिर आ जाए, वज़ू करना चाहे, तो यहाँ से वो वज़ू करके सुकून के साथ नमाज पढ़ के आगे जा सकता है। को सलेमान तमन बुज़दार का ये इलाका है।
हम पहुंचे हुए हैं थलांग बुन तरक्की के इलाके में। जब मैं यहाँ पहुंचा तो दूर से मुझे 2-3 देग नज़र आ गए। यहाँ मैंने आके पता किया तो पता चला यहाँ एक उर्स है। उर्स के सिलसिले में यहाँ खैरात का एहतमाम किया जा रहा है। अभी ये 3 देगें हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये भाईजान बना रहा है खैरात। भाईजान क्या हाल है आपका? ठीक है सर। ठीक हो, खैरियत है? जा सर। तो ये आपने किस सिलसिले में यहाँ देगें रखी हुई हैं? क्या बना रहे हैं आप? ये चावल बना रहे हैं उर्स वास्ते खैरात कर रहे हैं। किसका उर्स है? हमारे बाप का सर। अच्छा, आपके वाले साहब का उर्स है। आप हर साल मनाते हैं? जी हाँ। तो आप क्या कर रहे हैं? ये मतलब सिर्फ चावल ही बना रहे हैं? जी हाँ, सिर्फ चावल बना। 3 देग, ये छोटे छोटे देग आप बना रहे हैं, तो इससे बेहतर नहीं था कि आप एक बड़ा देग बना लेते? छोटे छोटे देगों से बेहतर था? बेहतर था, बस गुर्बत की वजह से ना, मतलब गुर्बत नहीं है। वैसे आप चावल जो बना रहे हैं ना, ये 3 देगों की बजाय एक ही देग होता तो वो ज्यादा आसानी होता। आसानी होता, हमारे पास देगा छोटे। अच्छा, देग नहीं है। देग ना होने की वजह से आप ये बना रहे हैं। तो यहाँ आप क्या करते हैं? इसके अलावा कोई मौलवी वगैरह बुला के कोई दुआ वगैरह मंगाते हैं, या सिर्फ और सिर्फ बस यही खैरात कर लेते हैं? खत्म शरीफ करते हैं। खत्म शरीफ कर लेते हैं। मौलवी आ जाता है इस इलाके में? है मौलवी? जी हाँ। वो सामने मुझे ऊँट नजर आ रहा है। ऊँट आपने रखा हुआ है? जी हाँ, ऊँट भी पा रहा। अच्छा, ऊँट भी रखा हुआ है। तो आप लोग ये सालन वगैरह खुद बनाते हैं? यहाँ किसी नाई वगैरह तो कोई नहीं होता मेरे ख्याल में? आप लोग खुद ही बनाते हैं? मतलब यहाँ को सलेमान के लोग जो है ना, हर फन मौला होते हैं, खुद ही अपना वो सालन बनाते हैं, खुद ही सारा कुछ बनाते हैं। यहाँ किसी नाई वगैरह की जरूरत नहीं है। तो ये जो साथ आए हुए बंदे, ये आपकी मदद के लिए आए हुए हैं या खैरात खाने के लिए आए हुए हैं? खैरात भी खा। अच्छा, मदद भी करने के साथ खैरात भी खाएं। ठीक है भाईजान, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ मैं जा रहा था आगे ऊपर, मुझे थोड़ा सा काम था, तो मुझे रास्ते में मिट्टी नज़र आ गया। ये मिट्टी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखें मिट्टी, ये वही मुल्तानी मिट्टी है जिसको औरतें खाती भी हैं। इसके अलावा ये नहाने के काम भी आता है, सर धुलाई करने के काम आता है। यहाँ हमारे साथ एक मुकामी बंदा बैठा हुआ है, इसी से पूछ लेते हैं। और ये मिट्टी तौसा शरीफ, डेरा गाजी खान, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जाके बहुत महंगे दामों में फरोख्त होता है। तो यहाँ एक मुकामी बैठा हुआ है, इसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या हाल है आपके? भाईजान ठीक हो, खैरियत? क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान। मोहम्मद इरफान। आप इस इलाके के रहते हैं। ये मिट्टी किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? सर धुलाई के लिए काम आता है। अच्छा। और ये मैंने सुना है कि हमल वाली औरतें, जिनको औरतों को हमल हो, वो बहुत खाती हैं ये मिट्टी। वो भी शौक से खाते हैं। शौक से खाते हैं। यहाँ मिट्टी तो यहाँ क्या करते हैं? इनको बेचते हैं? किस तरह इनका तरीकाकार होता है? बेचते भी हैं। गट्टू में, मैंने सुना तोड़ों में डाल के यहाँ से पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ले जाते हैं, बेचते हैं, और महंगे दामों बहुत बिकता है। तो आप लोग भी ये मिट्टी इस्तेमाल करते हैं? हम भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ठीक हो गया भाई, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। ये पहाड़ी के ऊपर आप देख रहे हैं घर कोसलमान, तमुन, बुजदार, इसी तरह पहाड़ियों के ऊपर आपको घर, झूंपड़ियाँ वगैरह नज़र आ जाएंगे। तो ये पहाड़ी सिलसिला कोसलमान का है। ये एक बैठक है। बैठक में बहुत सादे तरीके से ये लकड़ी के बने हुए छत होते हैं, पत्थर की दीवारें होती हैं। इसके अलावा ये आप देखें चारपाई, इसके अलावा ये छोटे छोटे खाने बना दिए जाते हैं। साथ में ये जग पड़ा हुआ है पानी पीने के लिए। और इस साइड पे आपको दिखाऊं वो किस तरह उन्होंने अलमारियां बनाई हुई हैं, इसी के ऊपर एक जा नमाज पड़ा हुआ है, कोई आ जाए मुसाफिर नमाज पढ़ने के लिए। इसके अलावा एक और चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखें, ये पता नहीं क्या चीज़ उन्होंने लटकाया हुआ है। ये क्या है भाईजान? ये नाली इसको कहते हैं। ये नाली कहते हैं। अच्छा, हम इस इलाके में ट्रैक्टर नहीं होते हैं क्योंकि बैल गाड़ियों की मदद से वो काश्त करते हैं, तो इसी के बीच में वो दाना डाल देते हैं, तो फिर वो ज़मीन के नीचे जाके पहुंच जाता है। ये आप छत देख लें किस तरह बना हुआ है। कोसलेमान के जितने भी घर होते हैं, बैठक होते हैं, वो तकरीबन सारे इस तरह ही होते हैं। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं चाचा नेक मोहम्मद के होटल पे। ये देखो चाचा अंडे डाल रहा है। आते ही चाचा ने कहा कि मेरे ख्याल में आज सर्दी बहुत ज़्यादा है, आपको अंडे खिलाता हूं। तो मैंने कहा अंडे तो हम ज़रूर खाएंगे। ये देगचा रख लिया चाचा ने, और चाय की केतली में। चाचा चाय तैयार है? चाय तैयार है। चाय चाचा कह रहा है बिल्कुल तैयार है। जब अंडे गर्म होंगे तो साथ हम चाय भी पियेंगे और अंडे भी खाएंगे। हम, मुझे और मेरे साथ ये लड़का है इरफान। तो टाइम इस वक्त मेरे ख्याल में 1 होने वाला है, तो हमें भूख भी लगी है। हम साथ में बिस्कुट भी खाएंगे क्योंकि यहाँ बिस्कुट और डब्बा रोटी के अलावा तो कुछ भी नहीं है। इस तरह ही है ना चाचा? रोटी छोटी का तो यहाँ कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि बिस्कुट वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। तो अभी हम आए हुए हैं चाचा के होटल पे, तो मज़ीद आपके साथ गपशप लगाएंगे हम। चाय हमने पी ली। अभी चाचा नेक मोहम्मद अंडे साफ़ कर रहा है हमारे लिए।
तो यहाँ भी देखें, ऊपर भी एक बंदा बैठा हुआ है, इस साइड पे भी काफ़ी बंदे आए हुए हैं, बैठे हैं। तो कुछ लोग तो यहाँ पानी लगा रहे हैं, पानी लगा के फिर जब उनको ज़्यादा सर्दी लगती है तो यहाँ के बैठ के चाय पी के चले जाते हैं। कुछ लोग वैसे ऊपर से आ जाते हैं, कोई बिंदर से आ रहा है तो किसी और साइड पे यहाँ रुक कर चाचा के पास चाय पी के जाते हैं। चाचा ने बनाया हुआ है सिर्फ कावा, दूध चाचा ने रखा नहीं है। तो चाचा से पूछते हैं, चाचा दूध क्यों नहीं है आपके पास? चाचा कह रहा है कि मैं उर्दू बोल नहीं सकता हूँ, तो सिर्फ सराइकी मैं कहता हूँ जिस तरह आप सराइकी बोले उर्दू बोले। चाचा कहना है कि दूध की कमी है जिसकी वजह से सिर्फ कावाई चाय है। यहाँ एक और बंदा है जो पानी लगा रहा है, अभी आ गया चाय पीने के लिए, को ठंडक लगी है। तो यहाँ लोग आते रहते हैं चाय पीने के लिए, चाय पी के फिर अपने अपने कामों पे निकल जाते हैं।